चर्म रोग में कई प्रकार की ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे स्किन पे छोटे छोटे दाने पड़ जाना, फोड़ा निकलना, बार बार फोड़ा निकलना और फोड़ा निकलना, उसके बाद में वो एक ठीक होने के बाद कंटिन्यू फिर दूसरा फोड़ा या दाना निकल जाना। इसके बाद में शरीर पर, त्वचा पर छोटे छोटे धब्बे बन जाना और दाने निकलना। दूसरा चीज़, जैसे आप खुजली देख रहे हैं, पूरे शरीर में हो जाती है, खुजली हो जाती है। छोटे दाने होंगे, वो ज़्यादा खुजलाएगा और उसको धीरे धीरे बढ़ता रहता है। बहुत सी स्थितियों में तो इस प्रकार से खुजली हो जाती है कि वो छोटा सा दाना निकलेगा और उसको आपने खुजला दिया तो उससे जो भी पानी या रक्त जो भी निकलेगा, अगर वो स्किन पे कहीं और लगता है तो उस जगह पर भी हो जाएगा। और उसको तो देखने को इस प्रकार मिलता है, किसी किसी को तो बहुत बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं, उसके घाव भी हो जाता है। दूसरा चीज़, एक दाद होता है। दाद में भी इसी प्रकार छोटे छोटे चकत्ते टाइप के स्किन पे से छोटे छोटे दाने हो जाएंगे। वो कई प्रकार से होते हैं, काले कलर के भी होते हैं, लाल भी कलर के होते हैं। तो दूसरा चीज़ सफ़ेद दाग है, ये भी स्किन प्रॉब्लम में ही आती है। इन सभी का जो कारण है, मेन कारण तो ये है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, जब वो किसी भी प्रकार से प्रदूषित हो जाता है तो उस स्थिति में हमारे शरीर में ये चर्म रोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अर्थात आप ये माने कि हमारे शरीर के जो खून है, खून जब खराब हो जाता है, खून की खराबी की वजह से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के चर्म रोग जो होते हैं, स्किन प्रॉब्लम होते हैं, वो इसी कारण से, ब्लड से ही संबंधित होते हैं। तो और दूसरा चीज़, अगर हम किसी दूसरी बीमारी से यदि ग्रसित हैं और काफ़ी दिन तक हम एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो इससे भी हमको थोड़ा इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि हम जब एलोपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा दिन तक खाते हैं तो फिर हमको चर्म रोग होने लगते हैं और उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमको अगर किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो ज़्यादातर हम एलोपैथिक दवाओं से बचें, एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग ना करें। इसके लिए हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और मान लिया अगर यूज भी करते हैं तो उसके लिए थोड़ा ये प्रयास करें कि ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू कोई भी दवा, कंटिन्यू, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी दवा हो, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा दिन तक कोई भी दवा प्रयोग यदि ना करें तो ज़्यादा ठीक है। अगर यदि करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ हमको दुष्प्रभाव देखने को मिलने लगेगा। तो चर्म रोग के लिए तो खास करके है कि हम एलोपैथ दवाओं का ज़्यादा दिन तक प्रयोग ना करें। और अब यदि अगर चर्म रोग, इन सब प्रकार की कोई समस्या हो भी जाती है तो हमारे घर पे बहुत से ऐसी औषधियाँ हैं जो घरेलू उपचार हैं, उसको हम अपने घर पे ही करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। कहीं हमको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसके लिए अभी देखिए हमने बताया कि चर्म रोग जो होता है वो ब्लड की गड़बड़ी की वजह से ही होता है। तो हमको किसी रोग की दवा नहीं करना चाहिए, हमको उसकी जड़ पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस कारण से हो रहा है। अगर हमारे खून में खराबी है, खून हमारा ख़राब है, तो हमको क्या करना चाहिए कि हमारा ब्लड ही सही हो जाए। अगर हमारा ब्लड सही हो जाएगा तो मान लिया कोई दाना या फोड़ा निकला है तो वो जो निकल आया है वो तो निकल आया है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि अगर हमारा ब्लड सही हो जाएगा, हमारा शरीर अगर स्वस्थ हो जाएगा तो फिर वो दूसरा नहीं निकलेगा। चर्म रोग में यही समस्याएं होती हैं, कोई भी समस्या होगी तो वो धीरे धीरे और बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि हमको अपने पहले ब्लड पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमारा खून सही हो जाए। तो इसके लिए हम अपने खाद्य पदार्थों में हम यूज करते हैं करेला। अगर खून में दिक्कत है, खून अगर ख़राब है, गड़बड़ है, तो उसके लिए हम करेले का उपयोग कर सकते हैं। करेला अगर हमको मिल जाता है तो उसकी भाजी बना करके प्रयोग कर सकते हैं, उसको कच्चा प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि करेला कड़वा होता है, अगर हम ऐसे नहीं प्रयोग कर सकते तो उसका हम जूस निकाल लें और 2-3 चम्मच हम सुबह शाम उस करेले के जूस का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, यदि करेला हमको नहीं मिल पा रहा है तो उस स्थिति में हम करेले की पत्ती का भी जूस निकाल करके, उसका रस निकाल करके 2-3 चम्मच हम सुबह शाम ले सकते हैं, जिससे हमारे ब्लड में अगर कोई समस्या है तो उसमें भी हमको बहुत फ़ायदा करेगा।
इसके बाद में हम हमारे गांव में नीम पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। हम नीम की निम्बोली का प्रयोग कर सकते हैं ब्लड को सही करने के लिए, और नीम की पत्ती का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हम सुबह शाम 1-2 पत्तियाँ, क्योंकि कड़वी ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते और ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो फिर वो किसी न किसी पर नुकसान करेगा। तो इसलिए हम 2-3 पत्तियों को हम अपने दिनचर्या में ला सकते हैं। इसके पश्चात हम एलोवेरा, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है एलोवेरा। तो हम एलोवेरा का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, हमारे शरीर के स्किन में अगर कहीं समस्या है, मान लिया दाद है या मान लिया वैसे दाने, तो हम उसका स्किन पर भी प्रयोग कर सकते हैं। उसका निकाल करके पत्ते को, ताजे पत्ते से के बीच से हम उसको निकाल लेंगे जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और उससे हम अपने स्किन पर लगा सकते हैं। इससे हमको मान लिया अगर हमारे स्किन पर ज़्यादा तनाव हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, तो उस स्थिति में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो वो हमारा स्किन मुलायम हो जाएगा, तो जिससे हमारे चर्म रोग में फ़ायदा करेगा। इसके बाद में हम अपना, इसके साथ साथ औषधि के साथ साथ हम प्राणायाम को भी करके हम अपने ब्लड को सही कर सकते हैं। तो जिसमें कई ऐसे प्राणायाम हैं, जैसे अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम को भी हम यदि हम अपने दिनचर्या में लाते हैं और ये स्किन प्रॉब्लम है, तो हमको कुछ दिन में हमको बहुत मतलब इससे फ़ायदा होगा। सुबह शाम हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और प्राणायाम में है कपालभाति है। कपालभाति को हम करके और इस सब समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमको एलोपैथिक दवाओं के प्रति ज़्यादा ध्यान ना दे करके, हमको कोई भी शरीर में हमें कोई भी समस्या है तो हम अपने घर पे और उसको घरेलू उपचार के माध्यम से हम उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जिससे हमारा एक तो देखिए, एलोपैथिक दवाओं का जब प्रयोग करते हैं तो हम किसी एक बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं और उस दवा की वजह से हमारे शरीर में कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर हम घरेलू उपचार और हम योगा प्राणायाम का अगर सहारा लेते हैं तो हमारी इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और हम जिसके लिए करेंगे वो तो ठीक ही होगा, साथ में उससे संबंधित और भी कोई समस्या है तो वो भी ठीक होगा और नुकसान कुछ नहीं होगा, और जिसमें हमारा पैसा भी नहीं लगेगा, हमारी आर्थिक स्थिति पर भी हमारे ये सहयोग करेगा घरेलू उपचार और हमारा प्राणायाम और योगा। तो इसलिए हम ये प्रयास करें कि हम एलोपैथिक दवाओं से ज़्यादा बचें, इससे दूरी बनाएं, और घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से तथा योग और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ करके, और कोई भी समस्या है तो हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चर्म रोग के लिए ये जो 2-3-4 टिप्स हैं, इसको अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं।